Jesus asked to his disciples, like this question, who do you say I am? और यीशु अपने चेलों से पूछते हैं, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? Verse 16, Peter said, you are the Christ, the Son of the living God. पद 16 शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तो जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। Verse 17, Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. पद 17 यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। This confession, Jesus is the Christ and Jesus is the Son of the living God. That means actually Jesus is God himself. और ये अंगीकार कि यीशु मसीह है और यीशु जीवते परमेश्वर का पुत्र है, यह अंगीकार है कि यीशु ही स्वयं परमेश्वर है। Actually, this is the revelation from God himself, and this is actually truth. और वास्तव में यह प्रकाशन परमेश्वर की ओर से है और यही सत्य है। This is the essence of the gospel we preach. और जो सुसमाचार का प्रचार हम करते हैं उसका भाव यही है। Verse 18, and I tell you that you are Peter, and on this rock, Peter means rock, and I will build my church, and gates of Hades, gates of death will not overcome it. पद 18 और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, पतरस का अर्थ होता है पत्थर, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक और मृत्यु के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। So here Jesus declared he will build his church upon this confession, rock of confession, and the gates of Hades, gates of Sheol, gates of death will not overcome. और यीशु यहाँ पे इस बात का अंगीकार कर रहे हैं कि वो इस अंगीकार में ये जो पत्थर के समान जो अंगीकार है, इस अंगीकार में वो अपनी कलीसिया का निर्माण करेंगे और इसमें अधोलोक के फाटक, शेओल के फाटक और मृत्यु के फाटक प्रबल नहीं होंगे। And here Jesus said the power of death would not prevail against the church. और यहाँ पे यीशु कहते हैं कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। But where from this power of death come from? लेकिन कहाँ से ये मृत्यु की सामर्थ्य आती है? The power of death actually comes from the sin, power of sin. और वास्तव में मृत्यु की सामर्थ पाप के सामर्थ से आती है। पाप के सामर्थ से ही मृत्यु की सामर्थ आती है। 1 Corinthians chapter 15 says, O death, where is your victory? O death, where is your sting? He said, okay. पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 कहता है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. Okay, chapter 15, verse 55 and 56. I quote now. मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। So here Paul said, power of death comes from sin. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि पाप के कारण ही या पाप से ही मृत्यु के पास सामर्थ आती है। Where the sin exists, the power of death exerts its power. और जहाँ पर पाप पाया जाता है या पाप होता है, वहाँ पे पाप मृत्यु की सामर्थ प्रभुता करती है। वो अपनी सामर्थ को प्रबल रूप से या उसकी सामर्थ प्रबल होती है, मृत्यु की सामर्थ। Death loses its power over a person if he is without sin. और यदि एक व्यक्ति बिना पाप के है, तब उस व्यक्ति के ऊपर मृत्यु की सामर्थ खो जाती है या मृत्यु उस पर प्रबल नहीं हो पाता।
If a person without sin can be sentenced to death, but it cannot be a punishment for him. और यदि एक व्यक्ति जो बिना पाप के है, उसे मृत्यु का दंड तो मिल सकता है, लेकिन उस पर पाप जो है वह सामर्थ्य नहीं या प्रबल नहीं होती, This is मृत्यु प्रबल because नहीं the होती। this is because the death penalty imposed on a person without sin is no effect, no meaning, so no power actually. तो इसका अर्थ ये है कि यदि एक निर्दोष व्यक्ति या व्यक्ति जिसमें पाप नहीं है, यदि उसको मृत्यु दंड मिल जाए या यह उसको दंडित किया जाए, तो वास्तव में उस पर इसका कोई प्रबल नहीं होता या इसकी सामर्थ उस पर प्रबल नहीं होती। Jesus' resurrection actually proved the fact that Jesus was without sin. और वास्तव में यीशु का पुनरुत्थान इस बात को प्रमाण करता है कि यीशु बिना पाप वो पाप रहित थे। A righteous person may be put to death in the flesh, but that death cannot completely destroy him. एक धर्मी व्यक्ति अपनी देह में मृत्यु को तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन वास्तव में यह मृत्यु उसे पूरी तरह से नाश नहीं कर सकती। So death wield its power and influence over those who have sinned. तो जो लोग पाप करते हैं, उनके ऊपर मृत्यु अपने सामर्थ को प्रबल रूप से उनके ऊपर करती है, उन पर प्रबल करती है, या मृत्यु उन पर प्रबल होती है। So the church has to overcome the power of death, means the church has the overcoming the power of sin. तो कलीसिया मृत्यु के सामर्थ्य में या मृत्यु के प्रबलता में जय को प्राप्त कर लिए, उसके ऊपर मृत्यु के ऊपर जय को प्राप्त कर लिए। उसका अर्थ ये है कि वास्तव में कलीसिया पाप के ऊपर जय को प्राप्त कर ली है। So the church is community freed from the power of sin. तो कलीसिया वो समाज है जो पाप के सामर्थ्य से आजाद की हुई है। So church is the main function, main identity is the army against this power of sin. तो कलीसिया का मुख्य पहचान और उसका मुख्य कार्य ये है कि इस पाप के सामर्थ्य के प्रति ही लड़ाई को करना या सेना को खड़ा करना। Of course, even those who have become members of church can still commit sin. और हाँ, कि यदि जो कलीसिया के सदस्य बन गए हैं, वे अभी भी पाप कर सकते हैं। After baptism, after salvation, we are still sinners. और बपतिस्मा के बाद, उद्धार के बाद हम अभी भी पापी हैं। The people of Israel in the Old Testament possessed the law. और पुराने नियम में इज़राइल के लोगों के पास व्यवस्था थी। The law is actually the standard of righteousness, make us known by God. और वास्तव में धार्मिकता ये व्यवस्था का पालन करना ही धार्मिकता थी कि इसके द्वारा ही परमेश्वर हमको जानने पाए या ग्रहण करे। If one breaks the law, that person commits sin and becomes sinner. और यदि एक व्यक्ति इस व्यवस्था को या कोई नियम को, आज्ञा को वो उल्लंघन कर देता या तोड़ देता, तो वह व्यक्ति पापी बन जाता था या पापी होता था। In the world also we have the standard and we can break the standard and become sinner. और संसार में भी एक माप है, स्टैंडर्ड है, और जब हम उस माप को या स्टैंडर्ड को जब हम तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो हम पापी हो जाते हैं या In मुजरिम that हो जाते case, हैं। in that case, they must bear the responsibility for their sin by themselves. और ऐसी स्थिति में उनको ये पाप का जिम्मेदारी अपने ऊपर ही लेना है। However, no one can bear the full responsibility for sin on their own. लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर पूरी तरह से इस पाप की जिम्मेदारी को नहीं ले सकता। So the world only have the
power to commit sin, but it doesn't have the ability to resolve it. तो संसार के पास पाप करने का सामर्थ्य तो है, लेकिन उसका हल या उसका उपाय का सामर्थ्य या योग्यता उसके पास नहीं है। But Israel have different system. लेकिन इज़राइल के पास एक अलग तरीका है, ये उनकी अलग प्रणाली है। Israel had not only the law, but also the way of receiving forgiveness for their sin. इज़राइल के पास ना केवल व्यवस्था है, परंतु उनके पापों से क्षमा प्राप्त करने के लिए भी उनके पास तरीका है। They have the atonement sacrifice system. और उनके पास प्रायश्चित का बलिदान का तरीका है, ये प्रणाली है, व्यवस्था है। Through this sacrifice, they were able to transfer their sins to the offering animals and nullify the effect of those sins. और इस व्यवस्था के द्वारा वे अपने पाप को वो बलि किए जाने वाले पशु या जानवर के ऊपर पूरी तरह से इनका पाप उसके ऊपर चला जाता था और इस तरह से वे अपने पाप को पूरी तरह से खारिज कर देते थे। So, in the model of Old Testament people of God, they have the system to resolving the sin problem. तो पुराने नियम के परमेश्वर के लोगों के पास ये पाप की समस्या का हल या पाप की समस्या को किस तरह से उपाय करना है उसका तरीका उनके पास था या व्यवस्था उनके पास थी। Likewise, the reason the church can overcome the power of death is that it has the way to deal with sin. और इसी तरह से कलीसिया के पास पाप मृत्यु की सामर्थ के ऊपर जय पाने का तरीका है। उसका मतलब ये है कि कलीसिया के पास पाप से बचने का या पाप के ऊपर जय प्राप्त करने का तरीका है। The church has power to overcome the death. That means church has the method to deal with the sin problem. और कलीसिया के पास सामर्थ है कि वो मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त कर ले। तो इसका अर्थ ये है कि उनके पास सामर्थ है कि वो पाप की समस्या से भी पेश आए या पाप की समस्या का भी हल कर ले। We can be forgiven of sins through the price paid by Jesus Christ. और यीशु मसीह के द्वारा जो दाम चुकाया गया है या मूल्य चुकाया गया है उसके कारण हमारे सारे पाप क्षमा हो सकते हैं। Just as Israel was able to resolve the problem of sin through the atonement sacrifices, the church can receive the forgiveness for all sins and freed from the condemnation through the real sacrifice of Jesus Christ. और जिस तरह से इज़राइल के लोग प्रायश्चित की व्यवस्था के बलिदान के द्वारा पापों से क्षमा प्राप्त करते थे, उसी प्रकार से यीशु मसीह के सच्चे बलिदान के द्वारा कलीसिया के लोग या कलीसिया पापों से क्षमा प्राप्त कर सकती है। So the church has the power and method to deal with this sin problem. तो कलीसिया के पास सामर्थ है और तरीका भी है कि वो इस पाप की समस्या का हल कर सके या इससे किस तरह से पेश आ सके। So the church is a community capable of dealing sin and the forces of evil that cause people to sin. तो कलीसिया वो समाज है जिसके पास यह ताकत है कि वह से और वह दुष्ट के ताकत से जो लोगों को पाप में गिराने की कोशिश करती है उसके प्रति लड़ सके। So here, chapter 18, verse 15 to 20, we can see the church is a community fighting against the sin and engaging in spiritual warfare. और यहाँ पे पद 15 से लेके पद 20 में आप देख सकते हैं कि कलीसिया वो समाज है जो पाप से लड़ने में शामिल है, उससे वो लड़ रही है और साथ ही साथ वो आत्मिक युद्ध को भी कर रही है। So the church must have the clear sense and
पास ए, ये पूरा भाव होना चाहिए कि पाप क्या है और उसकी पहचान, पाप की पहचान कलीसिया को होनी चाहिए। The church is no longer a people who surrender to temptation and oppression of sin. क्योंकि अब कलीसिया के लोग क्योंकि अब कलीसिया वह लोग नहीं रही जो इस तरह से पाप के दासत्व और उसके सताव या उसके हुकूमत में जो वो शामिल हो जाते हैं या उसके हार जाते हैं या उसकी हुकूमत में उसके दासत्व में वो जीते हैं। So, as the church, we must know how to fight against sin. तो इसलिए कलीसिया होने के नाते या चर्च होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि हम पाप के विरोध में किस तरह से युद्ध लड़ें या कैसे What, पाप के साथ हम लड़ाई करें। what is the suffering, the great sufferings of the people in the society today? और आज के समाज में लोगों का सबसे बड़ा दुख या लोगों का सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? It is all problem of sin. और ये सब कुछ पाप की ही समस्या है। It is because of living in opposition to God without knowing God. और यह इसलिए है कि ये परमेश्वर के विरोध या परमेश्वर के विरोध में जीना और परमेश्वर को नहीं जान के उसके विरोध में जीना, उसके बलवा के रूप में जीना। It is sin to treat the people God loves, as one pleases, because one does not know how God treated them. Repeating this. Okay, it is sin. What is sin? Sin is actually the opposition to God and the ignorance about God. और पाप क्या है? पाप है परमेश्वर का विरोध करना और परमेश्वर के प्रति तिरस्कार या परमेश्वर को नजरअंदाज करना। And also, sin is to treat the people God loves. और साथ ही साथ परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनके साथ सही बर्ताव नहीं करना भी पाप है। Treat the people with their own thinking. हाँ और जी। लोगों के साथ अपनी ही सोच हाँ के द्वारा बर्ताव करना या उनसे पेश आना। Because people don't know how treat the people, how God treat the people. क्योंकि लोगों को यही नहीं पता है कि परमेश्वर कैसे लोगों से पेश आता है या वह परमेश्वर कैसे लोगों से बर्ताव करता है। So people treat the people just like he himself wants. तो इसलिए लोग दूसरे लोगों से जैसा वो चाहते हैं वैसा ही बर्ताव करते हैं That is the sin. और यह पाप है। So all the sorrows and sufferings in the world system from very problem of sin. इसलिए ये संसार के तरीके प्रणाली में सारे दुख और जो संघर्ष या पीड़ाएं हैं उसका पूरा कारण है इस पाप की समस्या। The reason Jesus came to this earth is to save us from sin. और जो कारण यीशु इस पृथ्वी पर आए वो यह था कि वो हमें पाप से बचाए। Fighting against sin is therefore the essential function of the church. और इसी कारण से कलीसिया का मुख्य काम या कार्य यह है कि वह पाप से लड़ाई करे या पाप से वह लड़ाई करे। Verse 15 to 17, here we can see how the church handled the sin in the community of Jesus. और यहाँ पे पद 15 से 17 में हम यह कह सकते या देख सकते हैं कि यीशु के समाज में लोग किस तरह से पाप की समस्या के विरोध में वो उसका हल कैसे करते हैं या उसके विरोध वो कैसे लड़ते हैं। First of all sin in this world actually offending God, cause harm to God. और सबसे पहली बात तो ये है कि इस संसार में सब कुछ जो है या सारा पाप वो यही है कि ये परमेश्वर के विरोध में है और यह परमेश्वर को दुख देता है या उसको हानि पहुंचाता है। Therefore, as the victim of all sin, God has the right to forgive
सारे पाप के ज़ख्मी होने के ना कारण ये सारे पाप से ज़ख्मी होने के कारण परमेश्वर के पास ही वह अधिकार है कि वो इन पापों से हमें क्षमा कर सके। All sin in the world is actually sin against God. और वास्तव में सारे पाप इस संसार में परमेश्वर के विरुद्ध ही पाप है। So the right to forgive is actually fundamentally lies in God Himself. तो इसीलिए क्षमा करने का अधिकार ये मौलिक रूप से परमेश्वर के ही हाथों में है, ये परमेश्वर के ही अधिकार में है। From the Bible, we are sure that God is delight in forgiving. और बाइबल से हमें इस बात का सुनिश्चित है कि परमेश्वर क्षमा करने से प्रसन्न होता है। Although the harm caused by our sin is painful to God, but God desires to get His children free from sin. और भले ही जो हम पाप करते हैं वो पाप परमेश्वर के हृदय को दुखदाई होता है, ये दुख पहुंचाता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने बच्चों को इन पापों से क्षमा करने के लिए तैयार है। So God willingly bear all kinds of suffering and harm by Himself if we if we repent. तो यदि हम पश्चाताप करें तो परमेश्वर तैयार है कि वह स्वयं में वही सारी क्षतियों को या जो भी हानि पहुंच रही है, जो भी दुख या दर्द है, वह उसको अपने ऊपर ले ले। Only we repent, God willingly forgive us. और केवल जब हम पश्चाताप करते हैं तभी परमेश्वर प्रसन्नचित होते हैं या परमेश्वर अपनी इच्छा से हमें क्षमा करता है। That is God's heart. और यह परमेश्वर का हृदय है। So the fundamental thing, the way to handle the sin is actually repent. तो बुनियादी तौर पे पाप के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए या उसको उसका हल या क्या है, वो यह है पश्चाताप। The direct way to resolve the problem of sin is to repent. और पाप की समस्या का सीधा सीधा समाधान है पश्चाताप करना। When we acknowledge our sins and ask God for forgiveness and trust in the way of atonement He offers, we can escape from the dominion of sin. और जब हम अपने पाप को अंगीकार कर लेते मान लेते हैं और परमेश्वर के मान लेते पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के प्रायश्चित के तरीके को अपना लेते हैं या उस पर हम हामी भरते हैं, तो तब हम वास्तव में पाप के हुकूमत से या उसकी प्रभुता से हम आजाद हो जाते हैं। So whenever we simply repent, we can be forgiven and enjoy the privilege of grace given to God's community. 자, तो जब 제 भी हम 아는 거를 साधारण 묻고 रूप से 해. जब हम पश्चाताप 뭐 करते 눈이 हैं 거르죠. तो हम इस माफ़ी का हम आनंद ले सकते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद ले सकते हैं और परमेश्वर के समाज में का जो आनंद है उसको हम यहाँ पे रहते हुए उठा सकते हैं। To repent, one must first मेरा realize his sin. और पश्चाताप करने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति को अपने पाप को जानना ज़रूरी है। So it is most desirable to realize the sin by themselves, by himself, through the word and the enlightenment of the Spirit. तो इसीलिए वचनों के द्वारा और आत्मा के आँखों को खोले जाने के द्वारा यह प्राप्त करने वाली या ये ज़्यादातर खोजने वाली बात होती है कि एक व्यक्ति अपने पाप को जाने और यह जाने कि यह वो कौन से पाप को करता है। So in the book of Revelation says that it is the blessed one who wash their robes every day in the blood of Lamb. और इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ये कहती है कि धन्य है वे लोग जो मेमने के लहू से अपने वस्त्रों को धोते हैं। So we must realize, aware of our sins, and repent every day in light of God's word. तो इसलिए
हमें अपने पाप के बारे में पता होना चाहिए, हमें अपने पाप को जानना चाहिए और प्रतिदिन परमेश्वर के वचन की ज्योति में हमें पश्चाताप करना चाहिए। This is the जी। basic and the best way to deal with sin. और पाप के साथ पेश आना या पाप को किस तरह से उसका समाधान करना है, यही उसका सबसे उत्तम तरीका और बुनियादी तरीका है। But there are some cases where there is obvious sin, but people fail to realize it by themselves. लेकिन बहुत से ऐसी भी स्थितियाँ होती हैं कि जब वहाँ पे पाप तो है, पूरा दिखाई देने योग्य या पाप है, लेकिन लोग असफल हो जाते हैं उस पाप को जानने के लिए। In particular, there are times when that sin causes harm and suffering to other person, thereby the breaking the peace and loving relationships of the kingdom. और कभी-कभी विशेष रूप से ऐसा होता है कि पाप के कारण दूसरे व्यक्ति को हानि या चोट पहुँचता है और जिसके कारण परमेश्वर के समाज में जो प्रेम पूर्वक रिश्ते हैं, उसमें परेशानी आती है। This occurs when sin is revealed within relationships rather than as a problem of personal things. और ये तब होता है कि जब पाप उजागर होता है रिश्तों के बीच में, ना कि व्यक्तिगत रूप से स्वयं पे उजागर होता है। This relational problems, sin of relationship, is actually is evident in the community. और वास्तव में समाज में ये रिश्तों के बीच का जो बात है या रिश्तों के बीच का जो पाप है, यह पुख्ता रूप से दिखाई देता है या साफ-साफ दिखता है। In this case, it should be handled. और ऐसी स्थिति में इसका उपाय या इसका समाधान होने की आवश्यकता है। Or sometimes, even in secret sin, between the personal sin between God and that person. And, but there are times when God exposes that sin, which is damaging the holiness of the community. और कई बार ऐसे गुप्त पाप भी होते हैं जो एक व्यक्ति के ही जीवन में होते हैं जो व्यक्तिगत रूप में है और यह उस व्यक्ति और परमेश्वर के बीच में है, तो कई बार परमेश्वर उसे भी उजागर प्रकट करता है क्योंकि उस पाप के कारण भी समाज में नुकसान हो रहा है। Offending some fellow members or the some exposed sin in such a case, if the person does not realize their own and cannot escape from it, they need the help of those who are brothers and sisters और जो सदस्य हैं उनके प्रति या उनको रोष दिलाना या ऐसी बातें कहना कि उन्हें बुरा लग जाए और अपने स्वयं के या व्यक्तिगत रूप में जो पाप है उसे नहीं जान पाना, उसका नहीं उजागर होना, तो ऐसे समय में जो बाकी भाई और बहन हैं, उनको सहायता करना चाहिए कि ये पाप की समस्या का हल होने पाए या ये पाप जो है वो उसका समाधान होने पाए। realizing by himself and repenting by himself is the best way actually. But here, some fellow members' help is needed in this case. और खुद से इस बात को जान लेना और स्वयं से ही पश्चाताप करना सबसे उत्तम तरीका है, लेकिन ऐसी स्थिति में जो साथी भाई-बहन हैं या और जो साथी लोग हैं, उनका मदद ऐसी स्थिति में उनकी मदद ज़्यादा अच्छी होती है। So here, Jesus gives us three steps. तो यहाँ पे यीशु 3 बातों को या 3 चरण को हमें दे रहे हैं। Verse 15. If your brother sins against you, go and show him his fault, just between the two of you. If he listens to you, you have won your brother over. पद 15 यीशु ऐसा कहते हैं, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया।
Here, he listens to you means he repented. और यहाँ पे वह यदि वह तेरी सुने इसका अर्थ ये है कि वह पश्चाताप कर रहा है। So the person who recognizes the brother's sin problem should not चार था persecute भाई, चार। others or gossip about it. तो यदि कोई व्यक्ति अपने भाई के पाप के बारे में जान लिया है, उसकी समस्या के बारे में उसको पता चल गया है, तो सबसे पहले पहल जाके उसे दूसरों को नहीं बताना चाहिए या दूसरों के सामने उस चुगली नहीं करना चाहिए, गॉसिप नहीं करना चाहिए। Instead, they must pray for him first and confront him directly. परंतु इसके बदले उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए أنا और عديت फिर واحد मत व्यक्तिगत रूप से لا مو उससे بس आमने-सामने बात करना चाहिए। This is attitude that respect and honor of the person who have sinned. और यह वह तरीका है कि जो व्यक्ति ने पाप किया है उसके आदर को करना और उसके प्रति एक आदर भाव के व्यवहार को जताना दिखाना। The book of First Peter says, covering sin is love. और पहला पतरस की पुस्तक कहता है कि पापों को ढांप देना प्रेम है। प्रेम So, पापों को ढांप देता है। so the issue must first be addressed personally. तो इसीलिए सबसे पहले जो समस्या है वो व्यक्तिगत रूप से उसका बातचीत किया जाना चाहिए या व्यक्तिगत रूप से उसे बताया जाना चाहिए। If he hears this rebuke, humbles himself and repents, he can resolve the problem of sin. He can be forgiven. और यदि वो इस घुड़के को या घुड़के जाने को सुने और अपने आप को नम्र करके पश्चाताप करे, तो ये जो पाप की समस्या है वो उसका निवारण हो जाएगा या ये पाप की समस्या हल हो जाएगी। However, if this person does not acknowledge their sin regarding the issue, we must move on the next step. लेकिन यदि यह व्यक्ति इस पाप के संबंधित समस्या को नहीं अंगीकार कर रहा है या नहीं उसको वो उसमें हामी भर रहा है, तो फिर हमें अगले चरण में जाने की आवश्यकता है। He cannot simply leave the problem unattended. क्योंकि हम या आप इस समस्या को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। Now, a more objective approach to this issue is required. और अब ये जो समस्या है इसके लिए और भी ज़्यादा ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। 2 or 3 witnesses are needed to make more accurate judgment regarding this matter. और अब 2 या 3 गवाहों की आवश्यकता है कि इस मामले के लिए सही न्याय हुआ जाए या सही न्याय किया जा सके। Obtaining 2 faithful witnesses confirms that the judgment regarding this sin is not a personal prejudice. और 2 सच्चे गवाहों के न्याय के द्वारा ये बात पुख्ता होता है कि अ, व्यक्तिगत या पहले से ही अपनी सोच के द्वारा या भेदभाव के तरीके से न्याय नहीं किया गया है, परंतु सच्चा न्याय किया गया है। If you cannot obtain 2 or 3 faithful witnesses, then the judgment of person who raised the issue may be incorrect. और यदि आपके पास ऐसे 2 या 3 सच्चे गवाह नहीं हो, तो जो व्यक्ति ने इस समस्या को उठाया है, उसका न्याय गलत हो सकता है। So, this judgment should be carefully examined objectively. तो इसलिए पूर्ण रीति से ये सारी बातों को ध्यान में सही रीति से रखते हुए इस न्याय को देखा जाना चाहिए। Now that 2 or 3 witnesses have been obtained, one can urge that person to turn away from the sin. और क्योंकि अब 1 या 2 या 2 या 3 गवाह अब मिल चुके हैं, तो अब उस व्यक्ति से निवेदन किया जा सकता है या उससे याचिका की जा सकती है कि वह व्यक्ति फिर जाए। Verse 16, but if he will not listen, take 1 or 2 others along, so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses.
पद 16 यदि वह ना सुने तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात दो या तीन गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। At this stage, it was stated that all words and judgment should be accurately recorded. और यहाँ इस वचन के द्वारा ये Maganda ako. बताया जा रहा है कि सारा जो बात किया जा रहा है कथन या न्याय वह सब कुछ सही होना चाहिए, वह निश्चित रूप से सच्चा न्याय होना चाहिए, इसका सुनिश्चित होना चाहिए। Verse 16, every matter may be established by the testimony. और पद 16 कि हर एक बात दो या तीन गवाहों के मुंह से निश्चित की Maganda, जाए। suba ka na. Gusto mo Actually, this is very painful and humble procedure. और वास्तव में ये बहुत ही दर्द भरा और नम्रतापूर्ण Turot ko kanya. तरीका है, प्रक्रिया है। We can seriously face the sin problems. और हम पाप की समस्याओं को गंभीरता के साथ ये हमारे सामने आ सकता है। This stage of confirmation is a process of mutual recognition that the person saying is clear. और यहाँ पे ये जो निश्चित किया जा रहा है, ये सबकी सहमति में या वो उन लोगों के दो या तीन लोगों के सहमति के साथ ये निश्चित किया जा रहा है उस व्यक्ति के पाप की समस्या के बारे में। This process will reveal what the sin is in clearly. और इस प्रक्रिया से यह बात और भी अच्छे से साफ-साफ हो जाएगा कि पाप कौन सा पाप है या ये क्या पाप है। If the judgment regarding the sin is incorrect, that will also be revealed during this process. और यदि उस पाप के संबंध में न्याय गलत है, तो इस प्रक्रिया के दौरान वह भी उजागर हो जाएगा या वह भी प्रकट हो जाएगा। However, if the person continued to refuse to repent, despite the fact of the sin being revealed, they have now reached a very dangerous situation. लेकिन फिर भी अभी यह व्यक्ति पाप को अंगीकार कर नहीं रहा है, भले ही न्याय के द्वारा उस पाप को उजागर किया गया है, फिर भी वह नहीं मान रहा, तो अब यह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक स्थिति में, बहुत भयंकर स्थिति में पहुंच चुका है। Verse 18, पद I tell 18 you the truth, whatever you bind, verse 17, sorry, if he refused to listen to them, tell it to the ecclesia. And if he refuses to listen even to the church, ecclesia, treat him as you would a pagan or tax collector. पद 17 यदि वह उनकी भी ना माने तो कलिसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलिसिया की भी चर्च की भी ना माने तो तू Chal उसे gaya अन्य ito. जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। Here, what remains now is to receive the judgment of the church community. और अब यहाँ पे क्या बच गया कि जो कलिसियाई समाज है, कलिसियाई समुदाय के द्वारा न्याय प्राप्त करना या न्याय होना। Now, this church community is awake to the Holy Spirit. That is the premise. The awake to the Holy Spirit, and the order of the Spirit is established. और ये जो कलीसियाई समाज है, ये कलीसियाई समुदाय है, इसका पृष्ठक्रम ये है कि यह कलीसियाई समाज Bago ko siya. पवित्र आत्मा के Okay. प्रति जागरूक है या जगी जागरूक है और इसीलिए यह इसके प्रति भी जागरूक है, न्याय के लिए भी जागरूक है। If then the word given through the church community possessed spiritual, final spiritual authority. तो इसलिए इस समाज के ओर से जो भी शब्द आता है, कथन आता है या न्याय रूपी कथन आता है, वही आखिर कर मतलब वही आखिरी न्याय होगा। That judgment represent the God's judgment. और यह न्याय परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है या बताता है। But practically in our the church, local church we belong to, sometimes are not that alive to spirit. लेकिन व्यवहारिक रूप से
जब जिस कलीसिया के हम भाग हैं, जो हमारा स्थानीय कलीसिया है, उसमें कलीसिया इस रीति से परमेश्वर के प्रति जागरूक या जीवित नहीं है। But we trust God and we want to desire to listen to God's voice. Then God will give judgment. लेकिन यदि हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और हम परमेश्वर को सुनने के इच्छुक हैं, तो परमेश्वर हमको सच्चा-सच्चा या साफ-साफ न्याय को देगा। Judgment by church community is has the final authority. और कलीसियाई समाज के द्वारा न्याय ही आखिर मतलब उनके पास ही आखिरी ये अधिकार है कि वो ये न्याय को कर सके। If a person does not give an attention to church's exhortation, that person can no longer hold the status of a member of the church. और यदि एक व्यक्ति वो कलीसिया के इस न्याय को यदि वो नहीं आदर मान कर पा रहा या उसको नहीं स्वीकार कर पा रहा, तो फिर यह व्यक्ति कलीसिया का भाग भी या कलीसिया का सदस्य भी नहीं है। A person who rejects the church's final exhortation to repent is cast out of the church community. और जो व्यक्ति कलीसिया के आखिरी न्याय को जो पश्चाताप करने का न्याय है उसको यदि नहीं स्वीकार करता या नहीं ग्रहण करता, तो वह आखिरकार इस कलीसियाई समाज से निकाला जाता है या उसे बेदखल किया जाता है। They will be recognized just like Gentiles and tax collectors. और फिर ये लोग अन्य जाति और महसूल लेने वाले लोग के जैसे ही जान पड़ेंगे। That is the just like unbeliever. और यह बिल्कुल अविश्वासियों के समान है। Unsaved people should be saved. उन लोगों के समान जो बचाए हुए नहीं हैं, बचाए जाने की जिन्हें बचाने की आवश्यकता है। Here we can see the church has clear distinction, demarcation between the inside and outside. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कलीसिया में बाहर और अंदर के बीच में या बाहरी और भीतरी के बीच में साफ-साफ अंतर है। A person who refuses to repent despite knowing their sin clearly can no longer remain in God's family. और वह व्यक्ति जो अपने पाप को जानता है, अपने पाप को अच्छे से जानने के बाद भी यदि वह इनकार करता है या तिरस्कार करता है, तो फिर वह व्यक्ति परमेश्वर के परिवार का भागी या सदस्य नहीं हो सकता। They end up outside of God's kingdom and are excluded from the fellowship of the saints. और वह संतों की सहभागिता से उन्हें बर्खास्त किया जाता है या वो संतों की सहभागिता में नहीं शामिल होते और फिर और वो परमेश्वर के समाज या परमेश्वर के परिवार से भी उन्हें बाहर होना पड़ता है या वो बाहर के होते हैं। However, this does not mean that you should regard that person as an enemy or completely deny the ties with लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको उस व्यक्ति को पूरी तरह से तिरस्कार कर देना है और आपका उसके साथ जो भी संबंध है उसको पूरी तरह से तोड़ देना है। Let's go to 1 Corinthians या chapter 5. आपका उसके साथ जो भी संबंध है उसको पूरी तरह से नहीं उस संबंध को मानना है। तो आइए हम चलते हैं पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians chapter 5. अध्याय 5। पहला कुरिन्थियों अध्याय 5। Here, let's listen to Paul's teaching. और यहाँ पे हम पौलुस की शिक्षा को सुने। Verse 1. It is actually reported that there is a sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans. For a man has his father's wife. यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। And you are so ignorant.
और तुम शोक तो नहीं करते। Would you not rather let him who has done एक this चीज समझ be गया मैं इस removed इंडस्ट्री में from among अच्छे you? रोज आसानी से नहीं मिलते, चोरी जिससे करते ऐसा हैं काम मिलते करने वाले तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हैं। हो। पता क्या क्यों चोरी It करता है? was हाँ, serious तो sin. पहले चोरी करता है फिर प्रोड्यूसर को देता है, मुझे ले लो। और ये बहुत गंभीर पाप These पाप था people should अच्छा, हमें तो ये भी repent. पता चला रितेश भाई और इन कि लोगों जो को जो अपने पश्चाताप हिंदू से हैं करना था। कि इनके साथ ना वो वाली If गेम खेलते हैं कि मैं they तुम्हें ले लिया, refuse आगे तुम दो the लोगों को लाओ, repentance, they अभी वो दो should लोग cast 4 लोगों को लाएंगे, out तो शाम from the तक अच्छी group. न्यूज आएगी। और यदि वे पश्चाताप ये करने को नहीं यदि वे नहीं पश्चाताप इसीलिए करेंगे या क्यों मैंने उसको एक पश्चाताप दिन करने पहले को आपसे वो सच्चाई नहीं बताई थी। मानेंगे, तो उन्हें नहीं फिर समाज इनका से राज यही है कि बड़ी निकाला कास्ट हो जाएगा। तो कम से कम Verse वो देख 3. लेंगे तो फिर से हिट For जाएगी। though absent in body, I am present in spirit, and as if present, I इतनी have बड़ी स्टार already कास्ट जो है pronounced इनकी जो judgment होती है हिंदू on सभी फिल्मों the में, one तो ये who बजट कंट्रोल करने के लिए executed क्या करते हैं कि पद गुजराती दिमाग 3। यूज करते हैं, मैं ये तो गुजराती शरीर एक्सेंट के भाव से दूर और था, प्रोड्यूसर परंतु तिवारी आत्मा के भाव से अच्छा तुम्हारे वो काफी साथ होता है, आधा होकर गुजराती तो है, मानो गुजराती उपस्थिति एज की ए दशा गुजराती में ऐसे 5% काम नहीं करने वाले के वहाँ विषय एकदम में चालू यह होता है, तो आज्ञा ये दे क्या करते चुका हैं हूँ। कि ऐसे जाते हैं अजय सर के पास जाते हैं, बोलते हैं यार ऐसा है when you माधुरी जी assembled काफी in पैसे the मांग name रही of हैं, our Lord बजट बढ़ गया, Jesus, आप थोड़ा and कम कर लो। I'm with माधुरी जी you के पास in जाते हैं, बोलते हैं spirit, अजय जी बहुत the पैसे मांग रहे power हैं, of our आप Lord पैसे कम कर लो। Jesus is present. इसमें कितनी सच्चाई है? कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु के ऐसा मैं बोलता सामर्थ्य हूँ के साथ इकट्ठे हो, तो ताकि ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से। Verse 5. And पुराने is हो given ठेव over बताने to थे Satan चीन चीन सो जाने पद 5। शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। so that the flesh may be destroyed and his पुराने spirit सच saved में in the day of नॉय Christ. नॉय ताकि उसकी नॉय आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। What फॉरेन के does it कपड़े mean? ही यहाँ तनी इसका अर्थ क्या है? Being handed over to Satan अच्छा इंदु means सर, being सर आपकी फिल्मों का बजट ज्यादा नहीं, जैसे जैसे cast हमारी out रेटिंग आ रही है, from the चैनल में fellowship देखो of the फ्रूट ऐसे church ऐसे community. मंगवाए हमें नाम भी नहीं आते। और शैतान को आपके सौंपे कौन सा जाने फ्रूट का है अर्थ हितेश भाई? ये है हाँ जी, कि ड्रैगन परमेश्वर के फ्रूट, समाज से ड्रैगन फ्रूट, इसको निकाला क्या जाना, करते हैं, मतलब कैसे परमेश्वर खाते हैं के इसको? समाज मुंह से से खाते बाहर हैं हो जाना। This is not for the sake of complete destruction, कैसे करते हैं वो लेकिन ये पूरे नाश या पूरी तरह से वो व्यक्ति का सत्यानाश हो जाए, या उस मंशा से नहीं है, but it is to give them an opportunity to repent of अच्छा their sins. टोटल दिमाग में इतनी बड़ी परंतु स्टार ये कास्ट के उन्हें अलावा एक मौका शेर देना है, है चीता है, कि वो गेंडा है, अपने गोरिल्ला पापों है, का सांप भी है, पश्चाताप तो करे। सर फिल्म पश्चाताप का जो करने का उन्हें मौका सर्टिफिकेट देने सेंसर बोर्ड के से लिया था ना समान कितना है। It is making them face a state of outside of grace when they are experiencing church. और यह वो बात है कि जब वे कलीसिया समाज से बाहर निकाले जाते हैं, तो ये अनुग्रह वाले समाज से या अनुग्रह से बाहर होकर उन्हें समझना। So if they repent in that situation, they will be accepted back into the community. तो यदि वो उस स्थिति में वे पश्चाताप करेंगे, तो वापस से उन्हें समाज में ग्रहण किया जाएगा। So here, verse 5, the simulated flesh may be destroyed, and his spirit saved on the day of God. That means they have the opportunity to repent. पद 5। शरीर के विनाश के लिए, परंतु उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। तो इसका अर्थ ये है कि उनके पास पाप से पश्चाताप करने का अवसर है, मौका है। If they continue to refuse to repent in such a state, they will be सुबह मैं हलवा बनाऊंगी लेकिन यदि वो उस स्थिति में भी पश्चाताप करने से इनकार करते ही रहेंगे, तब फिर वो ऐसे ऐसे लोग के भाग हो जाएंगे या ऐसे हो जाएंगे जिनका मसीह के साथ कोई भाग या कोई बाटा नहीं। So, this is the process dealing with the sin. तो पाप से किस तरह पेश आना है या उसका समाधान किस तरह से करना है, उसका ये प्रक्रिया है। हाँ लौटे से टेम्पर वाली टेम्पर वाली हलवा को So, I have to stop here. मेरे भी खोल के उड़न चाह दे और मैं यहीं पे बेस समाप्त में करती हूँ। मान बड़े रे खोल के The next section is और जो अगला भाग है वो आत्मिक युद्ध के बारे में बात करेगा। and the third is the
और तीसरा है क्षमा के बारे में, माफी के Here, बारे Jesus presenting us three way to dealing with the sin. में। और यहाँ पे यीशु हमें 3 तरीकों को बता रहा है कि किस तरह से हमें पाप के साथ बर्ताव या उसके कैसे पेश आना चाहिए। Here, verse 15 to 17 is actually dealing with the repentance issue. और पद 15 से लेकर 17 तक वास्तव में यहाँ पे पश्चाताप की समस्या या पश्चाताप के ऊपर यह बात करता है। So, all through this process is the final, the object we want to have is repenting. और ये सारी प्रक्रिया से आखिरी में जो हमें चाहिए वो यह है पश्चाताप करना। Okay, let's stop here. हम यहीं पे ही समाप्त करेंगे। This is serious problem, serious issue. ये बहुत ही गंभीर समस्या है, गंभीर बात है। Actually, it is not easy to controlling the sin of the people. और वास्तव में ये आसान नहीं है कि लोगों के पाप के आमने सामने उस पाप के बारे में बात करना। अरे कि पाप फोन का कितना उजागर गर्म है आपका? But through this process, we confess our sins to God and we accept forgiveness from God together and we become all free from sin. लेकिन इस प्रक्रिया के द्वारा हम एक दूसरे के सामने अपने पापों का अंगीकार करते हैं और फिर हम एक साथ परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करते हैं। और ऐसा करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा हम पाप के जो प्रभुता है या पाप से हम छुटकारा प्राप्त करने के लिए। I think this is और मुझे ये लगता है कि हमारे मसीही सहभागिता या संगति का ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, it is नम्रता। Amen. हमें Okay. We will become more like Jesus. तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यीशु के जैसे हो जाएंगे। फीता देता रे और कापड़ पाप से फिरना या पाप से परे हो। Okay. मतलब Okay, let's wrap up here. और अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। Is it okay, everybody? सब आप सभी ठीक है? Alright. Okay. Before closing, let me see your face. और समाप्त करने से पहले मैं आपके चेहरों को देख लूं। आप जीवित हैं। आप सभी अपना वीडियो ऑन कर लें। Okay. Is there anybody want something before closing? Quite late. और समाप्त करने से पहले क्या आप में से कोई है जिसको कुछ चाहिए, मतलब कुछ Pastor पूछना है? Silas, you come in Korea soon. Next week. Next week. Yeah. Yeah, Tuesday. We will see soon. Face to face. Okay. Are you ready? Ready to come? Yeah, I am ready. अच्छा है ना And But today I was no fraud by some online. huh? I was cheated. Really? What? Means Pastor Salas had faced fraud. Somebody had done fraud with Pastor Salas online. Really? Yes, yesterday. Yes. Not So today. you lost money? Yes. Wow. What happened? There are so many things are going on. Yeah. Sin is everywhere. Yeah. Yes. We need God's true community. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Church is only hope for the world. Mm. Okay. Let's pray and finish.
Thank you, Jesus. You are the धन्यवाद only यीशु, hope. आप ही केवल आदमी रिलैक्स आशा नहीं है। होता, मर जाता है सांप के डस से। You have the way. तभी मैं सोचिए Free कस्टमर us. 5 दिन से क्यों रिलैक्स कर रहे हैं। पाप की प्रभुता से या पाप की सामर्थ्य में आजाद करने के लिए आपके पास अच्छा ही हमारे इधर मस्ती मार्ग है मसाज या बहुत तरीका अच्छा है। रहता है। अच्छा We हाँ, want उसमें क्या to होता है? वो taste ये बताएंगे इन्होंने सबसे this ज्यादा मस्ती की है, मैं क्या बताइए। churches. हम अपनी कलीसियाओं में इसी सामर्थ्य का स्वाद चखना चाहते हैं। अच्छा मैं पर्सनल बात Lead करूँ। us into your presence. अपनी उपस्थिति में और अपने सामर्थ्य में आप हमें ले चले, हमारी अगुवाई करें। 50 करोड़ रुपए के We पीछे believe भाग रहे in थे, you. इससे सब कुछ। हम आप पे विश्वास करते हैं। मार्केट में सब You लोग are को able. पसंद आने लगा। थैंक यू। आप योग्य आपका हैं। सब पिक्चर 300-400 Amen. करोड़ तो रहते In हैं। Jesus' सब name I पिक्चर pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना को मांगता हूँ। मसाज Amen. मसाज नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ Okay. आपको पैसा आ रहे